Hello, my dear student, your chemistry teacher Anurag sir. Today learn about alcohol and classify alcohol. आज हम लोगों का टॉपिक है अल्कोहल 2.3 अल्कोहल। और हम चलते हैं, कल इसके विषय में कुछ स्टडी हम लोग किए थे। आज हम चलते हैं, इसको नोट्स के माध्यम से देखेंगे। जैसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाता है। एल्कोहल में हाइड्रॉक्सिल समूह किसी भी एल्किल समूह R से जुड़ा होता है और हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या 1, 2, 3 से के अनुसार मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल से जुड़ा होता है। जैसे कल आप लोगों को हम बताए थे कि एथिलीन ग्लाइकॉल डाई होता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में जब एक हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होता है और उसमें ROH समांतर सूत्र भी प्रतिस्थापित होता है और इनका IPAC नामकरण हम करते हैं तो E को हटा करके ऑल शब्द जोड़ देते हैं। और एल्कोहल का समान सूत्र होता है CnH2n + 2O। क्लासीफाई मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रॉक्सिल एल्कोहल जो होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक प्राइमरी होता है जिसे हम 1 एंगल डिनोटेड करते हैं। सेकेंडरी एल्कोहल होता है 2 एंगल डिनोटेड करते हैं। टर्शियरी होता है उसे हम 3 एंगल कहते हैं। प्राइमरी को हम प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं, सेकेंडरी को तृतीयक एल्कोहल और टर्शियरी को तृतीयक एल्कोहल। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि जो प्राथमिक एल्कोहल होता है, प्राथमिक एल्कोहल में केवल पहले कार्बन पर एक ही एल्किल समूह अटैच होता है, इसे हम प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं। यदि 2 समूह अटैच होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं। यदि एक ही कार्बन पर 3 एल्किल समूह अटैच होता है, एल्किल समूह मतलब R = CH3, मेथिल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, ऑक्टिल, नोनिल, डेकिल। एल्कोहल समयावरता प्रदर्शित करते हैं। जैसे समयावरता किसे कहते हैं? व्हाट इज आइसोमेरिज्म, जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं और उसके स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी डिफरेंट होते हैं। जैसे दिया है एल्कोहल अणु सूत्र मेथिल एल्कोहल को छोड़कर विभिन्न प्रकार की संरचनात्मक संरचना प्रदर्शित करता है और इनका सामान्य सूत्र समयावरता का CnH2n + 2O होता है, लेकिन इनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे C3H8O एल्कोहल के रूप में C3H7OH हो जाएगा। ये ईथर के रूप में भी हो सकता है। देखिए C3H8O। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियाँ। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को बनाने की सामान्य विधियाँ। पहला है एल्किल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा, एल्किल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा। दूसरा है एस्टर के जल अपघटन द्वारा। तीसरा है मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल और उनके व्युत्पन्न लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के अपचयन द्वारा। फिर है मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा, एस्टर के द्वारा, अम्ल क्लोराइड के द्वारा, अम्ल एनहाइड्राइड के द्वारा। फिर उसके बाद है एल्डिहाइड के द्वारा, फिर एस्टर के अपचयन द्वारा, एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा, कीटोन के अपचयन द्वारा। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके अपचयन द्वारा। CH3O हाइड्रोनियम आयन होता है गिरगनाट अभिकर्मक के कार्बोनिक यौगिकों के अपचयन द्वारा। फिर गिरगनाट अभिकर्मक फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर के एल्डिहाइड की अभिक्रिया द्वारा द्वितीयक एल्कोहल बनाता है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे एल्किल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा। एल्किल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा। एल्किल हैलाइड जैसे है तो आप लोग जानते ही होंगे, यदि एल्किल हैलाइड होगा तो RX होगा, RX एल्किल, और फिर X हो जाएगा हैलाइड, हाइड्रोजन समूह के जल अपघटन द्वारा। इनका जल अपघटन करते हैं। जैसे एक एल्किल हैलाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, Na के जगह पर यदि हम H रखते हैं यह भी HOH हो जाएगा। सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH को गर्म करने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। जैसे देखिए RaX NaOH, ROH, जो R है इस OH के साथ अटैच हो जाएगा, जो Na है इस X के साथ अटैच हो जाएगा, जो X। हीट करते हैं ROH, फिर सेकेंड है NaOH। फिर इसमें हम वैल्यू पुटअप करते हैं। जैसे ये हमारा इक्वेशन था। अब फिर इसमें चलते हैं R = CH3। ध्यान से देखिए CH3Br + NaOH
फिर इसको हम हीट करते हैं, ट्रीटेड करते हैं, CH3OH मेथेनॉल प्राप्त होता है और NaBr प्राप्त होता है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, जो प्रोडक्ट हमारा प्राप्त होता है उसका हम IUPAC नाम नहीं लिखते हैं, इसे हम मेथिल एल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेथिल एल्कोहल बोलेंगे। किसी भी यदि प्रोडक्ट प्राप्त होता है तो उसमें हम उसका IUPAC नेमिंग नहीं लिखते हैं, उसका हम जनरल नेमिंग लिखते हैं। फिर RX सेकेंड इक्वेशन है, RX प्लस AgOH मतलब सिल्वर हाइड्रोक्साइड। हीट करते हैं, AgOH के साथ अटैच होता है, AgX के साथ अटैच हो जाता है, क्योंकि ये माइनस होता है, AR प्लस होता है, ये X माइनस होता है, एक प्लस होता है। पहले वाले रिएजेंट अभिकर्मक के साथ दूसरे वाले अभिकारक का माइनस जुड़ता है और दूसरे वाले का प्लस इसके साथ माइनस जुड़ता है। जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, फर्स्ट सेकेंड। फिर इसमें रिएक्शन होते हैं, CH3 CH2Br AgOH हीट करते हैं। ध्यान से देखिए, ऊपर के तरह जैसे CH3 CH2OH के साथ अटैच हो जाएगा और Br Ag के साथ, तो AgBr रिमूव आउट। फिर हमारा एथिल एल्कोहल प्राप्त हुआ, एथिल एल्कोहल। फिर से देखिए, जिन बच्चों को अभी समझ में नहीं आया, एल्किल हैलाइड का कैसे हम एल्किल हैलाइडों के द्वारा बनाते हैं, तो एल्किल हैलाइड RX, इसमें RX एक प्लस है एक माइनस, R प्लस है X माइनस है, NaOH में Na प्लस है OH माइनस है। तो पहले वाले रिएजेंट का दूसरे वाले रिएक्टेंट का माइनस अटैच करेगा, दूसरे वाले प्लस का ये माइनस अटैच करेगा। जब बनता है, हीट करते हैं, जैसे ROH, तो ROH बन गया एल्किल हाइड्रोक्साइड या एल्किल एल्कोहल बन गया, प्लस NaX बन गया। ऐसे ही वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं जी। जैसे कि गिरगनाट अभिकर्मक है एल्कोहल बनाने का, फॉर्मेल्डिहाइड से अभिक्रिया होता है, इसको हम लोग देखेंगे ध्यान से। द्वारा गिरगनाट अभिक्रिया के द्वारा एल्कोहल बनाना, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, किसके साथ? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है HCHO होता है और गिरगनाट अभिकर्मक जो होता है RMgX होता है। पहली बात तो गिरगनाट अभिकर्मक कैसे बनता है, जब हम एक एल्किल हैलाइड को किसी भी मैग्नीशियम मेटल के साथ अभिक्रिया करते हैं तब जा करके ये गिरगनाट अभिकर्मक बनाता है। गिरगनाट अभिकर्मक में RMgX ही हम बनाते हैं। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ HCHO होता है तो HCHO को हम RMgX के साथ ईथर के प्रेजेंस में बनाते हैं, इसकी हम खुली श्रृंखला लिख लेते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड O H और H प्लस RMgX। फिर किसके प्रेजेंस में? ईथर के प्रेजेंस में। इसमें का जो एक बॉन्ड होता है वीक होकर के रिमूव आउट होता है और ये माइनस चार्ज फॉर्म कर देता है, और ये जो प्लस होता है R, ये माइनस ये माइनस और ये प्लस होता है, इस कार्बन पर जा करके अटैच हो जाता है, तो ये प्लस फॉर्म बना लेता है और ये माइनस फॉर्म बना लेता है। जैसे ही अटैच होता है तो HCO माइनस, फिर H प्लस पे एक R अटैच हो जाता है, यहाँ प्लस नहीं रहेगा, R अटैच हो जाता है, ये जो Mg प्लस X माइनस होता है इस पर अटैच हो जाएगा, तो Mg प्लस X माइनस अटैच हो गया। अब इसको हम H2O के साथ अभिक्रिया करते हैं। किसके साथ अभिक्रिया करते हैं? H2O। जो H2O होता है हाइड्रोनियम आयन में टूटता है, जैसे OH माइनस और H प्लस, OH माइनस और H प्लस। जी हाँ, तो जो H प्लस होता है, H प्लस अटैच हो जाता है इस वाले O पर, H अटैच हो जाता है इस वाले O पर, और जो OH अटैच होता है, OH अटैच हो जाता है इस X में। तो हम लोग का जो फॉर्म बनता है RCH, ये H इतना था, O माइनस था, ये जब अटैच हो गया तो H हो जाएगा यहाँ पे, और फिर जो ये रिमूव आउट हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है यहाँ से, प्लस MgX पहले से ही था, MgX, फिर इसके बाद में OH अटैच हो जाता है, MgOH। ऐसे हम पुट अप वैल्यू कर देते हैं RMgX का कोई भी वैल्यू, जैसे H C डबल बॉन्ड O माइनस
माइनस नहीं बॉन्ड, H प्लस R MgX ईथर के प्रेजेंस में हम उपस्थित करते हैं, इसमें CH3 Mg कर देते हैं, CH3 MgX ना, CH3 MgX। तो इसको हम अटैच करते हैं इसमें, ये बॉन्ड ब्रेक होता है। फिर HCO MgX, फिर यहाँ CH3 अटैच होता है, फिर यहाँ पर एक H अटैच होता है। फिर इसको हम रिएक्शन करते हैं H2O के उपस्थिति में, जो प्रोडक्ट हमारा प्राप्त होता है HCOH। R को हम CH3 वैल्यू किए हैं, H प्लस X के जगह पे हम Br अटैच कर देते हैं, Br, तो प्लस MgBrOH। गुड, ये है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ध्यान से देखिए। ये हमारा प्राथमिक एल्कोहल बना, क्या बना, प्राथमिक एल्कोहल। अब हम सेकेंडरी एल्कोहल बनाते हैं, हम अब द्वितीयक एल्कोहल बनाते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल जिसे कहते हैं द्वितीयक एल्कोहल अब बनाते हैं। तो इसमें हम CH3CHO लेते हैं, एथिल एल्कोहल, एथिल्डिहाइड, एथिल एल्डिहाइड, एथिल्डिहाइड, एक कार्बन दो कार्बन है तो एथिल्डिहाइड। इसको हम फिर RMgX के साथ अटैच करते हैं, प्रोसेस वही है, सेम प्रोसेस, ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, तो ये R इसमें अटैच हो जाता है। इसको रुकिए, खुली श्रृंखला में हम बना देते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस RMgX, माइनस माइनस प्लस, दो बार प्लस होगा, ये जो R अटैच होगा इस वाले कार्बन पर, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ईथर के प्रेजेंस में। जैसे ही ईथर के प्रेजेंस में होता है तो CH3CO माइनस, ये जो Mg है इस पर अटैच हो जाएगा, MgX, इसके नीचे R अटैच हो जाएगा, यहाँ पर H पहले से ही है। अब इसको भी हम H2O के साथ रिएक्शन करते हैं, H प्लस OH माइनस, तो OH जो होता है इसके साथ रिमूव आउट हो जाएगा, और जो H है इस O के साथ अटैच हो जाएगा, जो हम लोग का कंपाउंड बनेगा CH3COH H और R। तो हम लोग जानते हैं कि मेथिल समूह एक R का इक्वल होता है, जैसे इसको हम ROH HR लिख सकते हैं, तो ये सेकेंडरी एल्कोहल है, प्लस MgXBr। गुड, देखिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब हम तृतीयक एल्कोहल बनाते हैं, तो तृतीयक एल्कोहल में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम कीटोन को लेते हैं, किसको लेते हैं, कीटोन। कीटोन में एसीटोन, एसीटोन का फार्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड OCH3। तो इसको हम RMgX के साथ अब क्रिया करते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये हमको जब माइनस ब्रेक होता है तो इसको स्थान पर ये प्लस के साथ अटैच होता है, ये बॉन्ड के ब्रेक होकर के माइनस होता है ईथर के प्रेजेंस में। ईथर मतलब ROR, शुष्क ईथर, कैसा ईथर, शुष्क ईथर, सब में शुष्क ईथर रहेगा, इसमें भी ड्राई ईथर, इस वाले कंपाउंड में भी ड्राई ईथर रहेगा। फिर इसको हम जैसे ही बनाते हैं तो CH3, ये जो R था R अटैच हुआ C प्लस पर, ध्यान से देखिए, तो C पर यहाँ नीचे R अटैच कर देते हैं, बगल में CH3 पहले से ही है, देखिए, तो यहाँ बगल में CH3 रहेगा इस वाले कार्बन पर, ऊपर O माइनस। फिर इसको हम H2O के प्रेजेंस में क्रिया करते हैं, H प्लस, यहाँ MgX, ये जो MgX है यहाँ पे अटैच हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम का 2 प्लस होता है, ऑक्सीजन का 2 माइनस होता है। फिर अटैच करते हैं, लेकिन एक बॉन्ड इधर है तो एक ही माइनस होगा, यहाँ पर एक ही माइनस होगा, दोनों अटैच हो जाते हैं। फिर इसके बाद में CH3O माइनस MgX, फिर जो हमारा रिएक्शन बनता है H प्लस जो होता है इस ऑक्सीजन पर अटैच हो जाएगा, जो OH माइनस होता है ये रिमूव आउट हो जाएगा, जैसे MgXOH माइनस। फिर ये जो हमारा H अटैच हो करके CH3OH CH3R बनता है, इसे हम टर्शियरी एल्कोहल कहते हैं।
ध्यान से देखिए सभी लोग। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। इसको आप लोग लर्न करिए और अच्छे से मेहनत करिए, समझिए। जो नहीं आएगा फिर से रिपीट करके पूछिए। फिर अगले कल का टॉपिक फिर अभी स्टडी करेंगे, आगे जो बनाने वाला मेथड है। गुड, ऑल द बेस्ट।